गुड इवनिंग। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी क्लब। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप अपनी कैमरास ऑन रखिए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद मेक श्योर आप सभी खुद को म्यूट पर रखें, क्योंकि वेटिंग पीरियड यूजुअली रहता है 5 to 10 मिनट्स और साउंड्स आते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है बाकी सभी के बेसिस पे। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम बरखा भारद्वाज और आई बी टीचिंग यू थ्योरी पार्ट ऑफ टेरो रीडिंग एंड आई डू टेरो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, राइट? एंड आई एम एसोसिएटेड विद खुशबू मैम फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years. If there is anything you need to ask, please ask. Otherwise, we'll be doing introduction part only. Tomorrow onwards, properly we will start the cards. I hope everyone has did the arrangement for the cards. अगर नहीं आपने अभी तक लिए हैं तो लिंक शेयर किया गया है, प्लीज आप ले लीजिए, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं यू नीड कार्ड्स इन योर हैंड्स, अदरवाइज वो कनेक्शन, वो रिलेशन नहीं डेवलप हो पाता। ठीक है, अभी क्योंकि आज की क्लास के बाद होल वीकेंड, तो आई थिंक मंडे या ट्यूसडे तक अगर आप आज भी ऑर्डर करेंगे तो सभी के पास कार्ड्स आ जाएंगे, राइट? और प्लीज सब लोग को अपने वीडियोस को ऑन रखिए। आपने लाइव कोर्स ज्वाइन किया है, रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लिया है, तो लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर, राइट? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एवरीवन नोज कि बाय आफ्टर थ्योरी खुशबू मैम से आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। लेटर आफ्टर द प्रैक्टिकल्स आप सभी को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आईपीएच से मिलता है, वो मिलेगा। ठीक है, तो लेट मी शेयर पीपीटी, देयर इज नथिंग, नो क्वेरी देन। सो अभी आप लोग एक न्यू फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं एंड वी ऑल नो कि जो फील्ड है ये, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। क्लास में डिस्टर्बेंस प्लीज हम क्रिएट नहीं करेंगे। जागृति जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स टू, आई होप। ममूनी दास जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी नहीं है तो हर कोई खुद को म्यूट रखेगा, राइट? सो अभी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आप सभी ने एक ऐसी फील्ड को ज्वाइन किया जहाँ पे आप स्पिरिचुअली आपको बहुत मौका मिलेगा ग्रो करने का, खुद को जानने का, दूसरों के बारे में जानने का, है ना? तो ज्योतिष क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ज्योतिष किस चीज से, मतलब क्या है, हमें उससे क्या देखने को मिलता है। तो ज्योति प्लस ईश, लाइट ऑफ गॉड। तो कोई भी एक ऐसी रोशनी जो ईश्वर के द्वारा आपको मिली है और आपको ना सिर्फ ये का, ना सिर्फ फ्यूचर का, पास्ट का भी आपको के बारे में आपको बताती है। जब व्हेनेवर यू थ्रो लाइट एट समथिंग यू कैन सी, तो इसी को हम ज्योतिष कहते हैं। और दैविक विद्या है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपके सामने नहीं घट रही है, आपकी आंखों के सामने नहीं हो पा रही है, उसको देखना, उसको समझना, उसके बारे में चाहे थोड़ा भी जान पाना, तो वो एक दैविक विद्या ही हुई, राइट? क्योंकि आपने अपनी बेयर आइज से उसको नहीं देखा है, किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू उसको समझा है, उसको जाना है, उसके थ्रू आपने प्रेडिक्शन किया, राइट? तो वो एक दैविक विद्या के अंडर आता है। अब वो हमें सिखाता क्या है? 99% स्टूडेंट्स जब एनरोल करते हैं, चाहे टेरो में या किसी भी कोर्स में, तो जो रीजंस रहते हैं बिहाइंड एनरोलिंग, वो रहते हैं कि आप या तो कोई अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और वो इधर उधर लोगों के पास जाके थक चुके हैं, उनको नहीं कोई प्रॉपर आंसर मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हम खुद ही समझेंगे कि क्या है, उसकी डेप्थ में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। समटाइम्स हम साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी में, और हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे हमें काउंसिल करने में बहुत मजा आता है और हम गुड, यू आर गुड एट काउंसलिंग, तो हम ये चीजें चुनते हैं कि हाँ हम ये करना चाहते हैं। और मॉनेटरी भी रीजंस रहते हैं कि यू वांट टू अर्न थ्रू द सब्जेक्ट, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स एक डिवाइन कनेक्शन को बनाने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, बट परसेंटेज कम है कंपेरेटिवली। बट आपको ये बात अभी से समझनी होगी कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है कि इट्स नॉट अ साइंस इन अ वे दैट यस यू वी हैव लॉजिक बिहाइंड थिंग्स, डेफिनेटली फुल प्रूफ सॉलिड रिसर्च एंड एवरीथिंग, बट स्टिल उस थ्योरी से आप कभी भी 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप खुद को ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि आज से, अभी से, जहां पर भी हम हैं, जो भी हमारा लेवल है, हमें उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को हमें और इंप्रूव करना है, ताकि आप क्योंकि कनेक्शन विद एनर्जी तो है ना, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी की एनर्जी रीडिंग तो कर रहे हैं, जब तक आपकी अपनी एनर्जी, अपना ऑरा पूरा होगा तो आपके प्रेडिक्शंस कैसे राइट आ पाएंगे। तो बेसिक सी चीजें आज से पूरी क्लास को करनी है, एवरीडे करनी है, 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग, वेरी स्मॉल स्टेप कि आप डीप ब्रीथिंग करें। टाइमिंग्स आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, जब आपको क्वाइट पीस मिल सके, जहां पर भी जगह, हर चीज आप डिसाइड करेंगे, बट ये आपको एवरीडे मेक श्योर करना है कि मैं मॉर्निंग इवनिंग 5 मिनट्स डीप ब्रीथिंग करूँ, एंड दिस विल हेल्प यू लॉट। बाय द टाइम आपका कोर्स फिनिश होगा तो यू विल फील हाँ देयर इज समथिंग व्हिच हैज चेंज्ड। तो ये आप आज से शुरू कर दीजिए। अब जब आपका डिवाइन कनेक्शन बढ़ना शुरू होगा तो एक एज अ बाय प्रोडक्ट होता है, वो एक डायरेक्ट रिजल्ट, इनडायरेक्टली आप देखेंगे आपके प्रेडिक्शंस भी एक्यूरेट आने लगते हैं। अभी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी पे एक बात और है कि 100% प्रेडिक्शंस जो एक महान, बिल्कुल हमारे जो पुराने ऋषि मुनि भी होते थे ना, उनके भी नहीं होते थे। लाइक मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ और उसका एक बहुत ही बेसिक पुराना क्लासिक ग्रंथ है बृहद पराशर होरा शास्त्र। उसमें क्लियरली पराशर ऋषि ने लिखा हुआ है कि 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के आ सकते हैं। बाकी आप, नो मैटर हाउ गुड यू आर, चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट एंड गिविंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन इज 75 to 80%, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम पे जो आप देखते हैं, जिनको सोशल मीडिया पे, हर एक के लिए नहीं बट या मोस्ट ऑफ द पीपल, 20 to 30% रेट है, उससे ज्यादा किसी का नहीं। ठीक है, बहुत रेयर लोग हैं और जो है वो अपने शायद जानता भी नहीं है। तो आपको पहले डिवाइन कनेक्शन बनाना है, उसके बाद आप देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे प्रेडिक्शंस में बहुत ही एक एक्यूरेसी बढ़ी है, चेंजेस आए हैं, द वे वी एक्सप्रेस थिंग्स, द वे वी से थिंग्स, राइट? अभी समझना है हमें कि एक क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है, लाइफ में कभी ना कभी जरूर आता है कि क्यों कोई इंसान अंबानी के घर में पैदा होता है, क्यों कोई आज रतन टाटा पैदा होता है, क्यों कोई एक रोड साइड पैदा होता है, तो इतना बायस क्यों है? वो बायस नहीं है, और वो हमें समझना, कैसे समझ में आएगा? थ्रू कर्मा थ्योरी। तो ये चीजें आपके कोर्स का हिस्सा इसलिए है क्योंकि आप किसी को बता रहे हो कि आपके जीवन में ये होने हो सकता है, आपके जीवन में ये होने वाला है, आप प्रिपेयर रहिए। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि इन सबका बेसिस क्या है, क्यों क्यों किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्यों किसी के जीवन में कोई खुशी आने वाली है, और ये क्यों हो रहा है, तो दिस इज वेरी बेसिक व्हेन यू कम इनटू दिस साइंस, राइट? तो कर्मा थ्योरी में सबसे पहले आता है संचित कर्म। तो संचित कर्मा क्या है? संचित कर्मा इसकी अब तक,
ऐसा मान लेते हैं कि किसका भी फर्स्ट बर्थ तो नहीं है ना? तो इससे पहले जो भी आपके बर्थ हुए, आपने जो भी अभी से पहले लाइफ आपने जी है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, अच्छी बुरी दोनों। तो वो सब एक आपका समझ लीजिए अकाउंट बन गया और उसमें वो सब आपका डिपॉज़िट हो गया कि दीज़ आर द गुड थिंग्स डन बाय निष्ठा एंड दीज़ आर द बैड थिंग्स दैट शी डिड। अभी व्हेन यू गॉट अनदर लाइफ और उसमें से फिर क्योंकि अगर ये लास्ट बर्थ नहीं है, जो कि व्हिच इज़ वेरी रेयर, जो बहुत ऋषि मुनि होते हैं, जो निर्वाणा पा चुके हैं, उन्हीं के लिए होता है कि लास्ट बर्थ है, इसके बाद तो मोक्ष है। हमारे जैसे लोग, आम लोग जो रोज़ गलतियाँ करते हैं, कुछ ठीक करते हैं, कुछ गलत करते हैं, उनके लिए तो ये रिपीटेड साइकिल है, राइट? तो वो एक प्रारब्ध कर्म को लेकर पैदा होते हैं। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? उसी संचित कर्म जो हमने पिछली लाइफ में किया, उसका एक हिस्सा। हिस्सा अच्छा और बुरा दोनों। ये नहीं कि अभी मुझे गुड वाला पोर्शन दे दो, बैड वाला मैं नेक्स्ट लाइफ में देख लेंगे, लेट मी एन्जॉय दिस लाइफ, है ना? थोड़ा पोर्शन उधर से, थोड़ा पोर्शन उधर से, दोनों लेके हम पैदा होते हैं। और वो हमें भुगतना है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप किसी भी टैरो रीडिंग के लिए चले जाइए, आप कुछ भी रीडिंग करवा लीजिए, वो प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपसे आपका प्रारब्ध नहीं ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आपका प्रारब्ध ये झेल लेगा, आप एन्जॉय कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा ना बुरा, जो अच्छा लेके आए वो भी कोई कितना भी रोके आपको मिलेगा और बुरा जो है कोई कितनी भी आप रेमेडीज़ कर लीजिए, वो आपको भुगतना ही होगा। तो अब इससे क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, तो फिर हम ये कर क्या रहे हैं? राइट? फिर हम क्यों सीख रहे हैं? अगर सब कुछ फिक्स्ड है, तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, फेट एंड फ्री विल, कि कितनी चीज़ें हैं जो फेट हमें देता है और कितनी चीज़ें हैं जो फ्री विल है, जो हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आफ्टर लास्ट दिस वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड इज़ क्रियामान कर्मा एंड आगामी कर्म। क्रियामान कर्मा वो है कि अब आप एक अपना प्रारब्ध लेके एक जन्म ले चुके हो। अब जो जन्म लिया उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ कर्म करेंगे ना। तो वो कर्म जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और अभी आप आगे की लाइफ में करोगे, वो है आपका क्रियामान कर्म। और जो नेक्स्ट लाइफ होगी आपकी, उसमें जो आप कर्म करेंगे उसको बोलते हैं आगामी कर्म। तो जो क्रियामान कर्म है ना, यहाँ पर ही सारा आपका जो आप रोल प्ले करते हो, वो करते हैं, जो आप करेंगे आफ्टर लर्निंग टेरो कार्ड रीडिंग। तो क्रियामान कर्म वो है जिसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो। जो रेमेडीज़ होती हैं, वो भी इसी का हिस्सा होती है। सपोज़ कि एक इंसान अपना प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है कि उसकी उनके जो मैरिटल लाइफ है, उसमें हार्मनी नहीं रही, ठीक है? अभी वो उनका प्रारब्ध है, वो आप नहीं बदल सकते। आप क्या बदल सकते हो? उसके इफ़ेक्ट्स को हम थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके डैमेज को आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हो थ्रू रेमेडीज़। उस पर्सन का जो रिएक्शन है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हार्मनी इन मैरिटल लाइफ नहीं है, लेकिन आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में है, राइट? और कितना आप उसकी वजह से सफ़र करोगे। सफ़रिंग तो है, बट वो सफ़रिंग को एक्सट्रीम सफ़रिंग या एक जितना ज़रूरी है बस उतनी की, इस उससे कम नहीं कर पाएँगे। वहाँ पर आपका एक रोल रहता है, जहाँ आप किसी की भी मदद कर सकते हो। अभी बोला जाता है कि अगर हम इस फेट के साथ पैदा हुए हैं कि जो हमने सोच लिया है जो हमें ईश्वर से मिला है वही हमारे जीवन में होगा, तो वो चीज़ क्या है? आप नहीं डिसाइड कर सकते थे कि आप किस घर में पैदा होगे, वो आपका फेट था, वो आपका प्रारब्ध था। आपकी लोकेलिटी कैसी होगी, आप लुधियाना में पैदा होगे या आप लंदन में पैदा होगे, यही प्रारब्ध का हिस्सा है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कहाँ पे कर सकते हो कि वो जीवन मिलने के बाद उस जीवन को कैसे विद द बेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हम जी पाएँ। इट्स लाइक कि 60% यू कैन चेंज आपके जेनेटिक्स, जो जीन्स आपको आपकी फैमिली से मिले, आपके पेरेंट्स, वो हम नहीं बदल सकते। लेकिन जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, वहीं पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है, वहीं पे आपकी न्यूमरोलॉजी काम करती है, वहीं पे आप एज़ अ टैरो रीडर काम करते हैं, राइट? जी, निष्ठा जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि हम बोलते हैं कि डेस्टिनी डेस्टिन्ड ऑलरेडी, एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेट इन स्टोन। तो अगर हम ये कर्मा को किसी के चेंज करने की कोशिश करते हैं, वी नो वी गिविंग रेमेडीज, तो हुँ। उससे हम डिपेंड करें गॉड के उसमें जो ऑलरेडी सेट है। एंड वी आर टैरो रीडर्स और एंजल कार्ड रीडर्स आर नॉट इंटरफेयरिंग इनटू समबडी लाइफ। उसका तो उसको तो ऑलरेडी सेट है, उसको तो झेलना ही है, वो जो उसने कर्म किए हैं। तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट लेस, आई अंडरस्टैंड, बट ये इंटरवेंशन नहीं है फिर गॉड के काम में। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन फिर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? हाँ, एक किसी अगर कोई सफ़र कर रहा है, ठीक है? आप अगर इस तरह से डॉक्टर सोचें तो आप सोचिए कि दुनिया कितना सफ़र करेगी। समबडी इज़ सफरिंग एंड यू हैव सम नॉलेज जिसकी वज़ह से आप उसका कर्म नहीं छीन सकते, लेकिन हाँ, आप उसको थोड़ा-सा उसके लिए सहनीय बना सकते हो या न्यूट्रल कर सकते हो। तो व्हाई नॉट? इज़न्ट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हेल्प समवन कि आप उनको अपलिफ्ट कर सकें। अगर कोई तकलीफ में है ना? और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है एंड जस्ट बाय होल्डिंग हैंड सॉफ्टली आप उनको बाहर ला सकें, थोड़ा-सा भी। तो इज़न्ट इट यू आर डूइंग अ गुड कर्मा? अदरवाइज़ मतलब टीचर्स क्या करें? अगर किसी की डेस्टिनी है उसको पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा तो टीचर को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, स्पेशल किड्स, दे आर बोर्न विद लाइक सम स्पेशल नीड्स, तो क्या ज़रूरत है स्पेशल टीचर्स को बनाने की कि वो अब उनके ऊपर मेहनत करें कि कल को वो बच्चे कुछ कर पाएँ, वो तो यही चीज़ के साथ पैदा हुए हैं, ठीक है? वो उनकी डेस्टिनी को लेके पैदा हुए, बट अगर आप थोड़ी-सी अपनी नॉलेज का यूज़ करके किसी की स्टेज ऑफ लाइफ को बेटर कर दें, तो अब डोनेशंस लोग करते हैं, अगेन डेस्टिनी है ना, आप पैदा हुए हो ऐसे, आप इस तरह का आपका जीवन है, व्हाई शुड वी मेक अ डोनेशन एंड डू इंटरफेरेंस इन व्हाट गॉड हैज़ रिटन फॉर यू? वो उनकी डेस्टिनी है, ये आपका कर्म है। तो इस तरह से हाँ, आप ये मत करिए कि मुझे कैसे भी करके इसको ठीक करना है। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप सीखने की बात नहीं है, यू आर जस्ट अ सोर्स, आई एम जस्ट अ सोर्स जो आपको बता सकती हूँ कि मैं हाँ, इस तरह से आपको कार्ड्स की रीडिंग करनी है। सेम वे वन्स यू लर्न इट, आप सिर्फ एक सोर्स हैं, आप भगवान से मिली हुई गाइडेंस को उनको दे रहे हैं। इट्स नथिंग दैट यू आर डूइंग। tarot cards are just divination tools जिसके थ्रू हम तो बोलते हैं, एज़ आई डू इट स्पेशली बिफोर एनी रीडिंग, कि व्हाटएवर गाइडेंस यू वांट टू गिव द पर्सन, प्लीज गिव इट थ्रू कार्ड्स। तो इट्स बिटवीन गॉड, इट्स बिटवीन द डिवाइन एंड द पर्सन। जस्ट यू आर बिकमिंग अ सोर्स इन बिटवीन, कि आपके थ्रू हो रहा है, आप एक मीडियम हो। जब तक आप एज़ अ मीडियम वर्क करोगे, आप इंटरफेयर नहीं कर रहे। जिस दिन आप सोचोगे कि मैं ये कर दूँ, मैं इनको ठीक कर दूँ, मैं इनकी लाइफ ठीक कर दूँ, उस दिन आप इंटरफेयर कर रहे हो, क्योंकि आपने पावर अपने हाथ में ले ली। जब तक आप पावर को गॉड के पास रखोगे और खुद एज़ अ मीडियम काम करोगे, आप कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे। ओके? सो टेरो लर्निंग के क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि चॉइसेस स्ट्रेंथ है टेरो रीडिंग का। आप कोई भी जब एक दोराहे पे आके फँस जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या चॉइस है, ठीक है? कि आप नहीं सोच पा रहे हो कि अभी दोनों चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या करूँ? या दोनों चीज़ें खराब लग रही है, क्या करूँ? तो टेरो रीडिंग इज़ द बेस्ट मीडियम टू मेक चॉइसेस। इसका ये एक आप कह सकते हैं कि फुटे है। टेरो से बेटर चॉइसेस में कोई भी और चीज़ काम नहीं करती है। आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो आपको गाइडेंस मिल रही है, ये थ्रू डिवाइन आ रही है। और व्हिच इज़ द रीज़न कि टेरो बहुत बूम कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे डिसीजन मेकिंग पावर लोगों की बहुत कम हो गई है। छोटे-छोटे डिसीजंस, ड्रेसेस, बॉयफ्रेंड्स, लोग यही नहीं ले पा रहे हैं। जिसकी वजह से दे आर कमिंग टू कमिंग फॉर रीडिंग एवरी नाउ एंड देन। सो दिस इज़ वन थिंग टेरो हेल्प्स यू विद। अगेन जो लोगों का ये है गोल कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और फाइनेंशियल फ्रीडम या अपनी कोई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो अगेन दैट्स अनदर बेनिफिट।
क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स आप जब सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, तो यू विल रियलाइज कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि मेरे हस्बैंड की क्या एनर्जीज है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोचता है, मेरे गर्लफ्रेंड, तो व्हाट दैट थिंकिंग। हम इतने कंफ्यूज हो चुके हैं अपने रिश्तों में भी कि हम जिनके क्लोजली जिनके साथ एसोसिएटेड है एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, हम जिनके साथ हैं, हमें नहीं पता व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग इन हिज माइंड और इन हर माइंड। तो इस तरह के बहुत आपके पास रीडिंग आएंगे कि एनर्जी जानने की, कि उनकी क्या एनर्जी है मेरे टुवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड देयर एनर्जीज एंड टेकिंग राइट एक्शंस इन द रिलेशनशिप। और कई बार ऐसा भी होता है कि एनर्जी राइट होती है और क्लाइंट की एक इंट्यूशन या रीडिंग रॉन्ग होती है कि वो ठीक नहीं सोच रहे मेरे बारे में, तो वो क्लैरिटी मिलने से भी लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट, अगेन टेकिंग राइट एक्शंस एंड सिलेक्टिंग द राइट ट्रीटमेंट व्हिच आई जस्ट शेयर्ड विद यू। एंड देन देयर अगेन वो स्ट्रेस और एंजाइटी, डर जीवन का खत्म होता है कि आपको लगता है कि जो डिसीजन मैंने लिया वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि वो मुझे थ्रू डिवाइन गाइडेंस मिला, तो एक क्लैरिटी जरूर मिलती है। सो दिस आई ऑलरेडी, जो लोग जो फाइनेंशियली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक आइडेंटिटी बनाने के लिए सीख रहे हैं, तो दैट इज वन बेनिफिट डेफिनेटली। अभी देखते हैं कि टैरो में है क्या। तो 78 कार्ड्स हैं और आज से नहीं है टैरो। हाँ, इंडिया में जरूर कुछ लोगों ने, अभी किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 20 साल पहले, डिपेंड्स कि किसकी कितना अवेयरनेस था आसपास एनवायरमेंट में। वहाँ जैसे कुछ सिटीज में लेट आया, कुछ सिटीज में पहले आया, तो वो सब है। तो किसी ने कभी सुना, कभी सुना, लेकिन हिस्ट्री क्या है एक्चुअल में, कब से है? तो 15th सेंचुरी से टैरो रीडिंग होती है और जिप्सीज बहुत यूज करते थे इसको, जब वो बॉल गेजिंग करते थे, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, उसके साथ वो कॉम्बिनेशन में टैरो कार्ड्स को यूज करते थे। एंड जिप्सीज के बारे में एक चीज थी कि वो ट्रैवल बहुत करते थे, तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करते रहे, ये इटली, इजिप्ट, ऐसे फिर इंग्लैंड, इस तरह से जहाँ जहाँ वो गए, ये साथ साथ टैरोस उनके साथ ट्रैवल करते रहे। अभी टैरो वर्ड कहाँ से आया? इससे पहले बहुत नाम थे इसके, टार था, टरक्किनी था, काफी लेट स्टेज पे आके इनको नेम मिला टैरो। तो टैरो बेसिकली क्या है? टार प्लस रॉस, विच विल कम टू लेटर। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि क्या है ये, ताश के पत्ते हैं, मतलब कैसे इनसे रीडिंग सही मिलती है, क्या इनके अंदर क्वालिटी है? क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो वी नो कि भाई एक हमें डेट, प्लेस और टाइम मिलता है, फिर उसके हिसाब से प्लैनेटरी हम देखते हैं कि पोजीशंस क्या है, उन पोजीशंस के हिसाब से ज़ोडिएक में हम बताते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो एक थोड़ा सा लोगों को लॉजिक समझ में आता है। अगेन न्यूमरोलॉजी भी यही हो जाता है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, हर नंबर का अपना वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन से और नंबर की एनर्जीज को समझ के हम रीडिंग देते हैं। टैरो कैसे रीडिंग करता है? इसके पास क्या वो है, तरीका है, या किस तरह से वो प्रेडिक्शंस करेक्ट आते हैं, सभी के मन में आता है। आज आपका शायद एक फेथ डेवलप हुआ, आप किसी को रीडिंग्स एक्यूरेट मिली, किसी ने किसी के फ्रेंड को कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस रहे या किसी की क्यूरियोसिटी जागी, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे टैरो। लेकिन यूजुअली वंस इन लाइफ हर कोई सोचता है कि ये वर्क करता कैसे है। तो लॉजिक है, डेफिनेटली है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कि सबसे पहले है शकुन शास्त्र। अब शकुन शास्त्र क्या है, कोई शेयर करना चाहेगा? कभी किसी ने सुना हो या पता हो तो प्लीज शेयर करिए। ओके, बेसिकली अभी जब आप नेचर से अलाइन होते हो, तो आपको नेचर से आप जुड़े हुए हो ना, तो नेचर भी आपसे जुड़ जाता है और आपको साइंस मिलने लगते हैं। कुछ भी चीज़ अच्छी या बुरी होती है ना, तो जो इंसान नेचर के साथ जुड़ा हुआ है उसको डेफिनेटली ना साइंस मिलेंगे कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे होने वाला है। जैसे पहले शास्त्र में जैसे लिखा हुआ है, शकुन शास्त्र में एक्चुअल में लिखा हुआ है कि अगर दूध गिर जाए तो अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी हो क्या गया कि पहले जैसे धूप है ना अच्छे से, हाँ, इंडिया में तो इट्स लाइक अबंडेंस में है, आप बस घर से बाहर निकलो, आपको विटामिन डी के टैबलेट्स खाने की जरूरत नहीं है, बट मैक्सिमम पीपल आर स्टिल हैविंग इट। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं ना। और most of the people are I think more engaged in the phones and other people's life on Instagram other than their own life, और their own people जो एक घर में रहते हैं, उससे ज्यादा हमें दूसरों के पिक्चर्स और वो सब सभी के साथ है। इट्स नॉट लाइक गुड बैड या वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो कनेक्टिविटी जैसे फैमिली के साथ धीरे धीरे होने लगी है ना, अलग की टेबल पे बैठे बैठे सभी फोन पे हैं, तो कनेक्शन खत्म हो रहा है। वो कनेक्शन अभी तो फैमिलीज में आया, लेकिन पहले नेचर के साथ आया। उठने का, सोने का टाइम, आपका स्टैटिक रिदम, वो सब डिस्टर्ब हुए। या फूड, अभी फूड इज फुल ऑफ योर सिंथेटिक्स एंड एवरीथिंग। धीरे 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 कितने लोग हैं जो नदी में पैर डाल के बैठते हैं? कहाँ है नदी साफ कि आप बैठ पाओ? है ना, कितने लोग घास पर चलते हैं, कितने लोग गार्डनिंग करते हैं। तो नेचर से जो एक हमारा कनेक्शन था, वो इतना हम दूर हो गए कि अब नेचर में भी जब आप किसी से बात नहीं करोगे तो आपसे बात क्यों करेगा? यू नो व्हाई इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, आई विल टेल यू समथिंग कि ओके आई नो समथिंग एंड आई एम गोना टेल यू। मैं ऐसे क्यों करूंगी? नहीं करूंगी ना। सेम वे नेचर भी व्हाई ना, वो जब आप उसे एक्चुअली नेचर तो करेगी क्योंकि नेचर इज मदर, वो तो करेगी, बट आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप साइंस कैच ही नहीं कर पाओगे। बट जो कनेक्टेड है उन्हें आज भी आभास हो जाता है कि कोई चीज अच्छी होने वाली है या बुरी होने वाली है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टैरो आप शकुन शास्त्र का यूज करते हैं, तो कार्ड्स में आप जब उनके पिक्चर्स देखेंगे तो आपको कोई ना कोई साइन और मेन मिलेगा कि ये अच्छी की तरफ है या बुरी की तरफ है, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू इन ईच एंड एवरी कार्ड। बट अभी हम एक ओवर बस उसका व्यू ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। देन कम्स न्यूमरोलॉजी। अब देखिए न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, लेकिन टैरो में न्यूमरोलॉजी का जितना यूज होता है वो हमने इस कोर्स में कवर किया है कि आप एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग ले पाए कि जब कार्ड के ऊपर 1 2 या 3 लिखा है तो हमें उसे समझना क्या है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, वो इस कोर्स में कवर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कलर सिंबोलिज्म। तो ना कलर्स का यूज हुआ है और हर कलर का एक मीनिंग है। तो जब आप कार्ड को उठाएंगे, पिक्चर से पहले आपको कलर्स नजर आते हैं, जिससे आपको एक वाइब पता चलेगी कार्ड की कि ये किस तरफ जा रहा है। हर कलर का एक मीनिंग है, तो आप मेजॉरिटी वाइब को कैच कर लेंगे कि ओके दिस कार्ड हैज दिस वाइब। पिक्चर सिंबोलिज्म है, कलर के बाद जब हम एक्चुअल पिक्चर को देखते हैं तो उसे देख के कुछ समझ में आता है कि एक स्टोरी समझ में आती है कि क्या हो रहा है। स्टोरी की कनेक्टिविटी आपको प्रैक्टिकल से बताई जाएगी, बट फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको थ्योरी में बताऊंगी। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंट्यूशन। आप ये सब कुछ रख लीजिए, ऊपर की 4 चीजें, लेकिन जब तक इंट्यूशन नहीं है, प्रेडिक्शन में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और इंट्यूशन कहाँ से आएगा? जब आप अगेन अपना डिवाइन कनेक्शन इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अपने ऑरा को क्लीन रखेंगे, अपना ऑरा इंप्रूव करेंगे, अपनी एनर्जीज इंप्रूव करेंगे। आई थिंक आपको इसमें रेकी पार्ट 1 मिला होगा, यस और नो? यस यस मिला है। हाँ, तो फिर यही है कि कोर्स को कोशिश की जाती है कि जितना कंप्लीट बनाया जाए कि जब आप प्रैक्टिस करें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो करने से भी आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी डेफिनिटली। ओके, हेलो। हाँ जी। आपने जो रेकी का भी मेंशन किया, हमें आई एम नॉट श्योर इफ वी गॉट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू रेकी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द मतलब जो ऑफर्स होते हैं उसमें रहता ही है, बट लेट मी आस्क, मुझे भी श्योरिटी नहीं है, लेट मी आस्क ऑन द टीम एंड आई लेट यू नो। बट एज पर माय नॉलेज मतलब होना चाहिए आई थिंक, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है हमको जो दिया गया था कि आपके कोर्स में क्या-क्या चीज़ इंक्लूडेड है, उसमें रेकी लेवल 1 इंक्लूडेड है।
वही मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि कोर्स को एक फुल प्रोफेशनल कोर्स बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रोफेशनल होने के साथ साथ आप उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर पाएं और जो गाइडेंस है उसके साथ फॉलो कर पाएं, वो चीजें इंक्लूड की गई है। बट अगेन, क्योंकि मैंने बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि आपने एनरोल तो टेरो के लिए ही किया है, तो टीम और उनके डिसीजन रहते हैं कि वो क्या चीजें साथ में प्रोवाइड करता है, नहीं। राइट। तो अगेन टेरो पर आते हैं कि मैंने आपको बोला था टार प्लस रॉस, वे ऑफ लाइफ एंड रॉयल। अब हम बोलते हैं रॉयल वे ऑफ लाइफ, तो अब क्या हो जाएगा रॉयल वे ऑफ लाइफ? आप राजा रानी तो बन नहीं जाओगे टेरो का कोर्स करके, तो मतलब क्या है? तो इसलिए ऐसा बोला गया कि पहले के जमाने में जब राजा को कहीं जाना होता था तो उसकी टीम जाती थी पहले, वो देख के आती थी कि क्या जगह सेफ है, क्या वहाँ पे पानी ठीक है, क्या आसपास कोई ऐसे खतरा तो नहीं है जिससे राजा को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से पूरा एक मुआयना किया जाता था। उसके बाद अगर वो जगह पास होती थी तो राजा को वहां ले जाया जाता था। सेम वे अभी आपके पास कार्ड्स होंगे, कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना है, कोई भी चॉइस लेनी है ना, दे कैन टेल यू कि अगर इट्स सेफ एंड राइट थिंग टू डू और नॉट। राइट। अभी अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है और डिवाइन कनेक्शन बनाना है। अब आप में से कोई बोलेगा कि भाई मेरी तो इंट्यूशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने तो गलती कर दी। ऐसा नहीं है। आप हमेशा जहाँ पे भी हो, जिस भी स्टेज पे हो, यू कैन डेवलप इट, बट यू शुड बी इंटरेस्टेड कि हाँ मुझे ये करना है। सैमसंग एसएम, यस यू राइट, ऐप पे आपको पे 1 रुपी, यू कैन बाय द कोर्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो, जिस भी लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे हो, हमेशा स्कोप रहता है आगे बढ़ने, है ना? और बढ़ना चाहिए भी। दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अभी लाइक सारा फोकस हम करियर पे नहीं डाल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को आप करोगे, देखोगे बाकी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से कोई भी मतलब रिलीजन से नहीं है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, आप किसी भी गॉड को मानते हो, गॉड को नहीं मानते हो, आप एक एनर्जी को मानते हो, कुछ भी चीज जिस पे आप बिलीव करते हो, वहीं उसी रास्ते पे चलिए और लेकिन करिए। सेकंड है कि एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और हम उससे क्या कोई परेशानी आ सकती है, क्या हमें टैरो कार्ड्स अफेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे ऑरा को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर एक अपना सेटअप बनाते हैं सपोज, तो आपको क्या लगता है कौन लोग आएंगे आपके पास फॉर रीडिंग? किसी को घर में प्रॉब्लम है, किसी को हस्बैंड से, किसी को मदर इन लॉ से, किसी को हेल्थ से, किसी को मनी से। तो आप एवरी टाइम, ऑल द टाइम आप क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम सुन रहे हो, है ना, और उन्हीं में घिरे हुए हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप डिप्लीटेड फील करेंगे। आप वैसे खुद से भी सोचिए कि जब आपसे कोई हर वक्त कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है या कोई नेगेटिव बात, तो नेगेटिव ही है ना। हाँ, मैरिज के लिए भी आते हैं, एनर्जी जानने के लिए भी आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मनी स्पेंड करके कुछ पूछने आता है तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लेके आता है। तो जब तक आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, है ना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे कि योर ऑरा शुड बी स्ट्रॉन्गर देन पीपल हु आर कमिंग टू यू, तो डेफिनेटली आप थोड़े अपने डॉक्टर्स को देखा, हाई एनर्जी में रहते हैं, हर कोई आके रोल आपके पास, लेकिन वो अपने स्पिरिट हाई रखते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा करेंगे तो धीरे 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 फिर अपना ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा। तो सेम वे अब आपके पास भी जो लोग आएंगे या हेल्थ से वो उनको इश्यूज होंगे, या मनी से होंगे, बच्चों से होंगे, फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे, इसी तरह की चीजें होंगी, तो आपको भी अब देखिए आपका है ही पार्ट उसका कोर्स का, तो आपको भी अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना है, एवरीडे ऑरा क्लीन करिए, और अपने कैसे अपने आप को अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करना है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हर प्रोफेशन के अपने अपने डिमांड्स होते हैं, है ना। और टू बी ऑनेस्ट आई फील कि लकीली इस प्रोफेशन की जो डिमांड्स, वही डिमांड्स आपके जीवन के भी हैं। क्योंकि इज़न्ट इट, आपको कहीं आप बाहर जाते हो, किसी ऐसी जगह पे जाते हो, किसी ऐसे घर में जाते हो जहाँ पे जाके लगता है थकान-थकान सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, है ना? और नहीं समझ में आता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारा हिस्सा थी जीवन का। पहले घर में कोई भी बिना पैर धोए घुसता नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को फॉलो किया जाता था कि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहें। बट धीरे-धीरे भी लॉस ना अपने रूट से अलग होते गए और वो चीज़ें छूटती गई। तो अगेन वो आपको अपने रूट से जुड़ना है। जो चीज़ें हमने शुरू से की, वो चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। और भी कोई मिथ्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, कि यू कैन नॉट डू रीडिंग फॉर योर ओन सेल्फ। ऐसा नहीं है, मैं आई डू रीडिंग फॉर माय सेल्फ ऑल द टाइम एंड यू कैन डू। सो देयर इज़ नथिंग लाइक डूइंग टैरो रीडिंग अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी ऑफ द क्लाइंट। आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको खुद को अपना ऑरा क्लीन करना है, और अपने आप को प्रोटेक्शन देने का मतलब यही है कि फिर वक्त आप किसी की नेगेटिविटी सुन रहे हो और जो परेशान हो क्या रहा है, आप उसका ऑरा कैसा होगा, डिस्टर्ब भी तो होगा ना जब वो इतना परेशान है तो। और अगर आप खुद ही ऑलरेडी परेशान हो गए तो फिर जिसकी इम्यूनिटी लो है वो जल्दी बीमार हो जाएगा। तो अब आपको अपने स्पिरिट को कैसे हाई रखना है, वो सब चीजें आपको फॉलो करनी है धीरे-धीरे। यू कैन नॉट बाय योर ओन डेक, इट शुड बी गिफ्टेड। देखिए, अगर इंडिया में रहते हो और टैरो डेक के गिफ्ट होने का वेट करोगे, तो इस जन्म में तो टैरो कार्ड रीडिंग नहीं हो पाएगी। इट्स लाइक कि कोई इटली में रहता है और उसको हिंदुइज्म की तरफ बहुत अट्रैक्शन आ गया, लेकिन हमारे होता है ना, लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट कर दे तो अच्छा होता है, तो वो कभी फिर पूजा नहीं कर पाएगा, कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो उसे कभी कोई गिफ्ट करेगा ही नहीं। दिस वे अभी टैरो तो देखो यहाँ है नहीं। अब कौन गिफ्ट करता है किसी को टैरो? और सोच के देखो, किसी को जाके टैरो कार्ड गिफ्ट कर दो, पूछे क्या है ये, क्या करूँ मैं, है ना? तो हमने भी खरीदा, आप भी खरीदिए, और अच्छे खासी रीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो टैरो कैन टेल इनिशियल्स ऑफ नेम ऑफ योर वुड बी स्पाउस और डायरेक्शन, तो ऐसा नहीं है। और इनिशियल्स आप एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हो 100%, और इट शुड बी गुड, लाइक पर्सन शुड बी गुड एस्ट्रोलॉजर ओनली देन। लेकिन टैरो से इनिशियल्स बताए जा सकते हैं, ऐसे नहीं। जो टैरो कर सकता है वो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन एक ही इंसान से सारी एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं रखनी चाहिए ना, ऐसे एक साइंस से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सब कुछ वही कर, क्योंकि मैंने तुझे सीख लिया है, ऐसा नहीं। राइट। यू नीड डिफरेंट टैरो डेक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देखिए, आज के टाइम पे बहुत सारे टैरो डेक्स अवेलेबल है, जिसमें से अराउंड 3000 रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड की कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन सभी आपके जो टैरो डेक्स हैं वो किसके ऊपर बने हैं, किसके बेसिस पे बनी है? द ओरिजिनल, लेट मी शो यू, आई हैव द बॉक्स विद मी। इज इट ओके? अभी तो नहीं दिखेगा, नॉट विजिबल और विजिबल। ओके, you guys have the link with you. अभी I have find. yeah, let me pin you. So the original Rider Waite tarot deck. Yeah, you have the correct one. जी, सैमसंग जी प्लीज अपना नेम अपडेट करिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने नेम्स अपडेट करिए, सो दैट आई कैन कॉल यू बाय योर नेम। जी बोलिए। Yes, sure. My name is Akanksha. So, Hi. मेरे को एक क्वेश्चन है जनरल. So, I have also done न्यूमरोलॉजी बेसिक एंड एडवांस रिकॉर्डेड कोर्स. So, उसमें भी प्रिडिक्शंस होते हैं ना, अंतर्दशा महादशा और वो देख करके प्रत्येक अंतर्दशा देख के, और टैरो से भी प्रिडिक्शन होते हैं. तो अगर आपको दोनों साइंस आती है, तो लेट्स से न्यूमरोलॉजी का जो प्रिडिक्शन है वो कुछ बता रहा है, लेकिन हमने टैरो कार्ड किया वो जो एक्शन बता रहा है कुछ और बता रहा है. तो हाउ डू वी मिक्स दीस थिंग्स? लाइक हम इससे देंगे इनको मिक्स कैसे करें? कैसे एक क्यूमुलेटिव रीडिंग क्लाइंट को दे सकते हैं? अभी आपने टैरो रीडिंग सीखा नहीं है, वंस यू लर्न इट आपको ये क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा। तो आप कोर्स फिनिश होने का वेट करिए, यू विल बी एबल टू डू इट बहुत ही आराम से, एफर्टलेस। Thank you. ओके, सिलेक्ट द कोर्स फिनिश एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो अभी टैरो डेक में आप कर क्या सकते हो ना, हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, टाइमिंग निकाल सकते हैं, लेकिन
हाँ, ठीक है, टाइम निकाल सकते हैं, बट फिर भी उसमें एक ना थोड़ा-सा वो रहता है कि टाइमिंग, क्योंकि 14 नहीं है टैरो का। एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको किसी की एनर्जी जाननी है, टैरो से बेटर कोई टूल नहीं है। एंड आई एम सेइंग दिस व्हेन आई प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, ऑल फोर। ओके? तो कभी भी मुझे भी कोई चॉइस का क्वेश्चन होता है तो आई गो टू टैरो। एंड किसी एनर्जी जाननी है, आई गो टू टैरो। प्रेडिक्शंस आल्सो लाइक वेरी गुड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, और हेल्थ गाइडेंस सब बहुत अच्छा। टाइमिंग आई फील कि थोड़ा इधर-उधर होता है। सो आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली अबाउट इट, बट हाँ, आप निकाल सकते हो, एंड विद टाइम, विद प्रैक्टिस वो भी हो जाता है। तो दिस इज अ टैरो डेक व्हिच यू हैव टू बाय। इसी का ओरिजिनल लीजिएगा, क्योंकि कलर्स का मैंने आपको बताया कि एक रोल रहता है। तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि ग्रीन कलर है तो ये होगा, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे में तो ब्लू है। टाइम भी वेस्ट होता है, उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि किसी काम के नहीं है, आप ओरिजिनल खरीदो। तो बेटर है कि आप चाहे उस लिंक से लें, चाहे कहीं से भी लें, लेकिन ओरिजिनल लें, क्योंकि कलर्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब ये टैरो डेक इज बाय राइडर इन वेट, मिस्टर ए वेट ने कंसीव किया था। पैमेला कॉलमेंस बच्ची ने सारे ड्राइंग्स बनाए थे। टोटल 78 कार्ड्स हैं इसमें, और 1909 से ये यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा रिसर्च्ड एंड प्रैक्टिस्ड कार्ड है, इसी के बेस पे सभी कार्ड्स बने हैं और बनते जा रहे हैं। ठीक है, अभी 78 कार्ड्स का डिवीजन कैसे है? मेजर कार्ड्स और माइनर कार्ड में डिवीजन है। अब मेजर कार्ड्स जो होते हैं ना 0 टू 21, यानी कि टोटल 22 कार्ड्स होते हैं, और माइनर 56 होते हैं। मेजर कार्ड के बारे में बहुत ज्यादा मैं आपको इस क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, वन बाय वन तो हम कल की क्लास से करेंगे ही, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी होती है और बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन होता है मेजर कार्ड्स में। और क्योंकि मेजर आर्काना जो होता है ना, उसमें वो ज़्यादा मेजर इवेंट्स और इसलिए उनकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई होती है, के बारे में बता दें तो अभी मैं उसको एक ऐसे जल्दी से इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाऊंगी। इतना आप समझ लीजिए कि 0 टू 21 टोटल ऑफ 22 कार्ड्स होते हैं। ईच एंड एवरी कार्ड विल बी एक्सप्लेन टू यू थॉरोली। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि जो नेक्स्ट माइनर अरकाना कार्ड है 56 कार्ड्स, उसमें क्या है। तो 14 के 4 माइनर सूट्स होते हैं। कप होता है उसपे इस तरह से कप बने होंगे। वॉन्ड्स होता है इसी तरह से, लकड़ी की डंडी की तरह से वॉन्ड्स होते हैं। स्वॉर्ड्स जैसे तलवार, एंड पेंटिकल्स। तो हर माइनर सूट में 14 कार्ड्स होंगे, मिला के चारों को बन जाएंगे वो 56 कार्ड्स। ये हमारे जीवन के माइनर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। अब देखिए समझिए, मेजर इवेंट्स क्या होते हैं? किसी की मैरिज, जॉब, है ना, एनी बिगर एजुकेशन, सम बिग अचीवमेंट, एक्सीडेंट और चाइल्ड बर्थ। बट ये मेजर इवेंट्स रोज रोज नहीं होते, कुछ ईयर्स में कोई एक इवेंट आता है। माइनर क्या है? हमारी डे टू डे लाइफ। तो हमारा जीवन अगर आप कंपाइल करें तो ज्यादा तो डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती हैं, एवरीडे इवेंट्स होते हैं, उन्हीं से बना हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है ज्यादा? वो बड़े इवेंट्स की, शादी किससे हुई, कैसी हुई, बच्चे होना, वो बड़े इवेंट्स उसको डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि मेजर इवेंट्स कम है तो 22 कार्ड्स, माइनर इवेंट्स ज्यादा होते हैं तो 56 कार्ड्स, लेकिन अगेन इंटेंसिटी इज हायर ऑफ मेजर कार्ड्स। अभी 14 कार्ड्स मैंने आपको बताया कि हर माइनर सूट में होंगे। सब कार्ड्स हमें क्या बताते हैं? इमोशंस के बारे में बताते हैं, रिलेशंस के बारे में बताते हैं। 90% के कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं। बॉन्ड्स हमें बताते हैं हमारे करियर रिलेटेड एक्शंस के बारे में। ठीक है, और 50% नेगेटिव होंगे, 50% पॉजिटिव होंगे। स्वॉर्ड्स क्या है? आपके थॉट्स, थॉट्स के बारे में आपको बताते हैं, और 90% ये नेगेटिव रहते हैं। पेंटिकल्स इज द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, मनी मेजरली, और ये भी 90% पॉजिटिव। अब आपको ये देखना है कि इसके एलिमेंट्स देखिए टेरो में नहीं थे, ओरिजिनली एलिमेंट्स नहीं थे टेरो में, बट क्योंकि इंडिया में आया और फिर इंडियन जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने जो भी किया तो उससे निकाला गया कि क्या इवेंट्स, किस तरह से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली कप्स है तो वाटर एलिमेंट, क्योंकि रिश्ते आई डोंट नो यहाँ पर आप लोग एस्ट्रोलॉजी से कितना ना आपको पता है या नहीं है। प्लीज योरसेल्फ POCOM3 प्लीज म्यूट करिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज ध्यान रखिए कि अपना म्यूट रखें। सो अगर आप किसी जब चार्ट को समझेंगे ना एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें जो हाउसेस होते हैं जैसे 12 हाउसेस में डिवाइडेड होते हैं, तो जो हाउसेस आपको रिश्तों के बारे में बताते हैं उनका वाटर एलिमेंट होता है। जो कहते हैं ना कि करियर रिलेटेड एक्शंस, अब एक्शंस के लिए क्या चाहिए? आपको फायर चाहिए, तो फायर एलिमेंट उसको दे दिया गया। स्वॉर्ड्स क्या है? आपके थॉट्स, आपकी ईगो। तो अब थॉट्स क्या चीज है कि हमेशा आपके मन में तो रहते हैं, दिमाग में तो रहते हैं, लेकिन दिखते नहीं है। जस्ट लाइक एयर, हर वक्त आपके आसपास है, लेकिन आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। थॉट्स का भी वही है। और पेंटिकल्स क्या है? आपके मटेरियलिस्टिक जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, व्हिच इज अर्थ एलिमेंट, क्योंकि आपको कहाँ चाहिए? अर्थ, अर्थ पे जो है उसी को तो पैसा चाहिए ना, उसी को ये वो सारा कंफर्ट और लग्जरी चाहिए, तो उसको अर्थ एलिमेंट दिया गया। बेसिकली इसको डिराइव तो एस्ट्रोलॉजी से किया गया है, क्योंकि चार्ट में इसी तरह से डिवीजन होता है, लेकिन क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जस्ट गिव यू हिंट कि हाँ इसको वहां से डिराइव होने के लिए। अभी आता है नंबर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी का यूज होता है। तो माइनर कार्ड्स जो 14 होते हैं उसमें 10 कार्ड्स जो 1 to 10 होते हैं उनको हम बोलते हैं वेब कार्ड्स, और जो नेक्स्ट 4 कार्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं 11 to 14, उनको हम बोलते हैं कोड कार्ड्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी न्यू वोकैबुलरी है, बट वी विल बी यूजिंग इट एवरी डे इन एवरी क्लास, तो आपको फिर उससे ना धीरे धीरे क्लास में ही ये सब आपको याद हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम। तो अब नंबर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, क्या है? किसी भी कार्ड के ऊपर जब नंबर 1 लिखा हुआ है तो वो न्यू बिगिनिंग के बारे में बताएगा, कोई नई शुरुआत। हमने यहाँ नहीं बोला कि शुरुआत अच्छी है या बुरी है, राइट? वो कार्ड की बाकी एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे। नंबर 2 इज बैलेंस। बैलेंस अगेन बन रहा है या आउट हो रहा है हमें नहीं पता, कार्ड विल डिसाइड। नंबर 3 इज नॉलेज। नंबर 4 इज रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 5 इज कम्युनिकेशन। अभी ये सभी किन प्लैनेट से जुड़े हुए हैं? तो नंबर 1 सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज गुरु, जुपिटर, बृहस्पति, जिसके नेम से आप अवेयर हो। नंबर 4 इज राहु, राहु इज लाइक फॉर रिस्ट्रिक्शंस, और नंबर 5 इज मर्क्यूरी, बुध, और ये कम्युनिकेशन का कारक है। ठीक है, नंबर 6 लग्जरीज, लव, रिलेशनशिप, और उसका प्लैनेट क्या है? वीनस। नंबर 7 है कंफ्यूजन एंड इल्यूजन्स, जो कि केतु है। नंबर 8 इज स्ट्रगल एंड सक्सेस, व्हिच इज सैटर्न, सैटर्न का है नंबर 8। नंबर 9 इज स्ट्रेंथ एंड करेज, जो कि है मार्स, मंगल का। अब नंबर 10 है कि कुछ भी कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन को दिखाता है, लेकिन जो नंबर्स थे वो तो हमने कवर कर लिए, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 का फिर कौन होगा ना, और कौन होगा? तो 1 + 0 करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो जब भी कोई कंप्लीशन होता है तो उसके बाद नई शुरुआत होती है ना? तो हम इसलिए यहाँ पर, अब कहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, कहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है, अब ये नहीं होगा कि हर कार्ड में कंप्लीशन हो रहा है तो हम नई शुरुआत के बारे में बात करेंगे। किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। सन अगेन उसका भी लॉर्ड होगा सूर्य। अब यहाँ पे राहु और केतु के बारे में आप लोग अवेयर है या मैं एक्सप्लेन करूँ? अगर कोई 1 स्टूडेंट भी है जिनको नहीं पता है तो आई विल एक्सप्लेन। Yes, I will explain that. Could you explain? ओके, Thank you. तो जी, तो सबको पता है एज पर माइथोलॉजी की समुद्र मंथन हुआ था, और
अमृत उसमें से निकला था, राक्षसों और देवताओं ने मिलकर किया था। तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमृत एक राक्षस थे स्वरभानु, जो देवताओं के बीच में सन और मून के बीच में जाकर बैठ गए थे, और सन और मून ने उनको पहचान लिया था। तो उन्होंने एकदम से वॉर्न किया था विष्णु जी को, लेकिन तब तक एक ड्रॉप जो थी अमृत की वो स्वरभानु के अंदर जा चुकी थी, तो अब वो अमर हो चुके थे। उनका सर काट दिया गया, और जो उनका हेड था उसको राहु कहते हैं, और जो बॉडी थी उसको केतु। अब राहु के पास हेड है तो सोच बहुत ज्यादा है, सोच बहुत सकता है वो, लेकिन बॉडी नहीं है टू डू एनीथिंग अबाउट इट ना। सोच दिमाग बहुत ज्यादा है, बट एक्शन उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बॉडी नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन उसके लिए बन गई, वही वो क्रिएट भी करता है। और केतु के पास हेड ही नहीं है, तो जब आपके पास हेड नहीं होगा, बॉडी होगी, तो क्या करेंगे आप? फिर आप इल्यूजन में जिएंगे, क्योंकि आप देख नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए वो इल्यूजन क्रिएट करता है। अभी ये हो गया कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अब इसको एक हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो वी ऑल नो कि जो अर्थ है हमारी, वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है एक एक्सिस पे, ये सभी जानते हैं। एवरीवन इज अवेयर कि अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है एक एक्सिस पे। वो एक्सिस कोई ऐसे लाइन नहीं खिंची हुई है, कोई रास्ता नहीं बनाया हुआ कि आपको एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम एक्सिस बोल देते हैं, लेकिन वो उसी के ऊपर चलती है, ठीक है। इसीलिए हम उस इमेजिनरी लाइन को मान लेते हैं कि वो उसके ऊपर है, और अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व करता है। तो ये दो एक्सिस जब आपस में दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो मैं आपको ये एक मिनट पेंट पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, जस्ट सेकंड। लेट मी ओके, मैं कोड कार्ड्स के बाद विल नॉट नीड पीपीटी, तो उसके बाद मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। नंबर 11 जो होगा वो होगा हमारा पेज, जो कि युवराज होता है, प्रिंस होता है। नंबर 12 इज नाइट, युवराज। एंड नंबर 13 इज क्वीन, रानी। एंड नंबर 14 इज किंग, राजा। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी कल की क्लास में। अभी मैं आपको राहु एंड केतु के बारे में बताऊँ। जी, तो सॉरी फॉर द पुअर ड्राइंग, बट आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज सन, और ये एक्सिस पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अर्थ बना, ठीक है। अभी ये कोई एक्सिस बना नहीं हुआ है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसकी उसी लाइक डायरेक्शन में उसी तरह से अर्थ चलती है, वो चेंज नहीं होता। अब इसके आसपास मून रिवॉल्व करता है, तो आपने देखा कि दो जगह से इंटरसेक्ट हो गई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत हाई ना एनर्जी क्रिएट होती है। आप देखेंगे कि राहु केतु एक्चुअल में कोई प्लैनेट्स नहीं है, लाइक वी नो कि जुपिटर एक प्लैनेट है, वी नो कि मून इज देयर, ये हमको विजिबली नजर आते हैं, है ना। आप टेलीस्कोप अगर आपके पास हो तो आप सभी प्लैनेट्स को यू कैन सी, लेकिन राहु केतु को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि ये शैडोई प्लैनेट्स। यहाँ पर भी ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जो कि एक बहुत हाई एनर्जी बनाते हैं। तो जो ऊपर बना वो बन गया नॉर्थ नोड ऑफ द मून, और जो नीचे बना वो बना साउथ नोड ऑफ द मून। इसको हम बोलते हैं राहु, और इसको हम बोलते हैं केतु। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होती है कि इनका जो इम्पैक्ट है नेटिव की लाइफ पे, वो जस्ट लाइक एक प्लैनेट जो दे पाता है वैसा ही होता है। अभी कोई डाउट है या समझ में आ गया? एनीथिंग है तो प्लीज आस्क। ओके, सो हमने फ्लिपकार्ट्स आज पूरे किए हैं, पूरे इन द सेंस अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, बट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से हम चीज़ों को आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी आज क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को हम एक साथ उठाया और वन वन वर्ड में एक्सप्लेन किया, तो ओवरवेलमिंग हो सकता है। बट वंस जब आप एक ही कार्ड को अच्छे से 10 मिनट तक करते हो और हर चीज़ को नेक्स्ट कार्ड में रिपीट करते हो, तो विद इन 1 वीक आप इन सब वर्ड्स के साथ यूज्ड हो जाएंगे, और आपको फिर नहीं लगेगा कि कैसे होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट्स हम कल करेंगे, और थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बचा है, वो भी हम कल करके फिर कल नहीं, सॉरी, मंडे मंडे करेंगे, और फिर हम अपने कार्ड स्टार्ट कर देंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी अपने कार्ड्स के साथ रेडी रहें मंडे से। जी निष्ठा जी बोलिए। How many classes do we have theory का? कैसे पता चलेगा? How many days theory में लगेगा? What is it? Plan क्या आपको है? देखिए 78 कार्ड्स हैं, अच्छे से एक एक कार्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा, डिपेंड करता है क्लास की स्पीड पर भी। तो ऐसा कोई, बट 2 to 3 वीक्स में आपका थ्योरी फिनिश हो जाता है, मतलब क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स मैं भी लूंगी, बट वो प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, वो थ्योरी टेस्ट होंगे आपके। And practicals go on for how long? प्रैक्टिकल्स अगेन फ्रॉम आई थिंक 1 to 2 वीक। जी श्रुति जी। मैम कैन यू हियर मी? या प्लीज गो अहेड। मैम आई एम लिविंग इन कनाडा, आई जस्ट चेक दैट कि कार्ड्स अगर मैं कर रही हूँ ऑर्डर तो मुझे 1 मंथ के बाद दिखा रहा है, सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? आई मीन तो कोई आप देखिए, आप ऐसा करिए कि फिर वेब पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए, और जो भी आपको मोस्ट एक्यूरेट लगे कि ये वाले कार्ड्स के कलर्स सब मैच हो रहा है, तो उनको आप सेव कर लीजिए पिक्चर्स को फोन में देख के, उससे रिलेट करिए, क्योंकि रिलेटिविटी कनेक्टिविटी तभी बनेगी, मैं कितना भी एक्सप्लेन करें, अगर उसका कार्ड आपके हाथ में नहीं है तो वो आपके लिए कोई बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि आप उसको देख के समझ नहीं पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एंड ओके अगेन बिफोर एक्सप्लेनिंग कार्ड, मैं पहले अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि वो क्या समझ पा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कार्ड की क्या आ रही है। तो जब तक आपके पास नहीं होंगी पिक्चर्स तो आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो तब तक आप कुछ भी फोटोज वगैरह जो है उनको डाउनलोड करके वो यूज करिए। एंड थोड़ा प्लानिंग के साथ चलेगा कि पहले नेक्स्ट 5 कार्ड्स एटलीस्ट आपके पास हो फोन में। ओके आई विल ट्राई। ओके, हाँ जी, ओप्पो CPH 257। हेलो मैम। जी। मैम एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग दिस काइंड ऑफ क्लास। तो मैंने जब ये बुकिंग की थी तो ये खुशबू मैम, तो लाइक आई थिंक आप खुशबू मैम हो। नहीं, मैम रखा भारद्वाज। ओके, तो हमारी क्लासेस आप लोगे या खुशबू मैम लेंगे? जी, मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी, और रीडिंग कैसे करनी है, प्रेडिक्शंस कैसे करने हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो आप जब क्लाइंट्स के साथ आपको कैसे करना है, वो सब आपको खुशबू मैम करवाएंगी, लेकिन कार्ड्स की थ्योरी आई विल एक्सप्लेन। जी, एनी अदर क्वेश्चन? या आई थिंक ये कवर होगा बाद में, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। जब हम थ्योरी कर लेंगे उसके बाद आप हमें बताएंगे ना कैसे ड्रॉ कैसे करने का, जैसे बेसिकली 5 स्प्रेड होता है, 3 स्प्रेड होता है, मैंने बस सुना है। पार्ट ऑफ जी जी जो स्प्रेड्स हैं वो पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं। अभी थ्योरी का मतलब है कि 78 कार्ड्स वन बाय वन में एक एक कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या है, पिक्चर सिंबोलिज्म क्या है, वो कार्ड की एनर्जी क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उनसे रीडिंग कैसे करनी है और स्प्रेड्स वगैरह ये सब खुशबू मैम जब आपकी क्लासेस लेंगी तो वो एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके,
बाकी मैंने मैम क्लास के लिए हाँ जी बोलिए सॉरी वन क्वेश्चन था कि हमें कोई रीडिंग मटेरियल ऐसा कुछ मिलने वाला है? क्योंकि मैंने आज सुबह ही ज्वाइन किया है, सो आई डोंट नो एनीथिंग। इवन 5 मिनट पहले तक मुझे लीक भी नहीं पता थी। सो क्या क्या मतलब हमें मिलने वाला है वो जस्ट जो भी आपको मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगी हर चीज देखिए आपको मिलेगी एज नोट्स, लेकिन जो मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं प्रेफर करती हूँ उतना ही नोट्स शेयर करूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ के आए और फिर वो क्लास में ना वेल प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि उससे होता क्या है कि यहाँ के 5 मिनट तो आप स्टार बन जाते हो, लेकिन बाद में आपकी कनेक्टिविटी विद द कार्ड्स नहीं रहती। तो जब रीडिंग का टाइम आता है, जो लोग पहले से पढ़ के आते हैं ना क्लास में, उनकी रीडिंग बर्स्ट होता है, क्योंकि वो अपना माइंड और इंट्यूशन और कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, हमने पढ़ लिया, अब हमें पता ही है, तो फिर आप उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले जो क्लास में हो चुका है, क्योंकि मेजर कार्ड्स एक साथ हैं, एक ही पीडीएफ में है, तो वो आपको सब एक साथ मिल जाएंगे। बट मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि और पता चल जाता है कि इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं आप लोग, अगर ऐसे करेंगे पता चल जाता है, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगी, नुकसान आपका होगा। बिना पढ़े आएंगे पहले क्लास में बिना रीड किए ट्राई करेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर जब रीड करेंगे ना तो दैट विल स्टे विद यू। बट क्या अगर तो यहाँ पे वो 2 मिनट के स्टार्टअप का क्या करोगे, तो मिला भी नहीं है कभी, राइट? आप जो बोल रहे हो जस्ट पूजा, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग, सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाकी सभी नोट्स आपको मिलेंगे, और हाँ लेकिन ऐसा रहता है कि कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आप बोल देते हो, तो ये नहीं कहना कि ये तो नोट्स में नहीं लिखा था। आप पहले क्लास सुनो, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, है ना, तो बाद में रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे आप, तो कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है कि नोट्स से कंपेयर कर लीजिए कि ये नोट्स में नहीं है, मैम बोली थी, तो उसको वहाँ पर साइड में लिख लीजिए, क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज एक्सपीरियंस से भी बोल जाते हैं और वो नहीं होती है नोट्स में, बट मेजरली एवरीथिंग इज कवर्ड। और रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगी, और रिकॉर्डिंग जब तक आपके कोर्स रहेगा तब तक उसमें ग्रुप में रहेगी, उसके बाद फिर वो हट जाती है, तो इसलिए साथ के साथ सुनते रहिए, और कुछ भी है तो उसके नोट्स बना लीजिए, और ग्रुप जब कोर्स खत्म हो जाता है तो हटा दिया जाता है, तो जो भी पीडीएफ आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे उसको खुद को मेल कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, जो भी आपका प्रेफरेंस है, वे ऑफ लर्निंग है उस तरह से, बट अपने पास रेडी रखिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि कोर्स खत्म हो जाए और हम वही वाले ग्रुप में जा जाके देख रहे थे तो अब नोट्स नहीं है, ये वाला इशू ना आए। सेकेंडली ट्राई करिए कि ग्रुप ओपन कर लीजिए 1 मंथ के लिए, सो दैट कोई भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कभी भी क्लास हमें कैंसिल नहीं करनी पड़े। इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी ऐसा होता है कि क्लास कैंसिल करनी पड़ती है, तो आपको कोई ना कोई मटेरियल जरूर मिलेगा ताकि आपका डे वेस्ट नहीं हो, और यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आप ऑफ ले रहे हैं तो ड्यू टू एनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, तो आप जरूर एक बार मैसेज करिए कि यू विल नॉट बी एबल टू टेक क्लास, ठीक है? अपने नोट्स को सेव कर लीजिए, रिकॉर्डिंग अच्छे से देखिए, अभी का इतना ही है, 5 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीथिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, इतना करिए, बाकी कल स्टार्ट करते हैं, राइट? जी माया जी बोलिए। आफ्टर एवरी क्लास हमें पीडीएफ मिलेगा या रिकॉर्डिंग मिलेगी? एवरी क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो मैं आपसे आफ्टर ईच क्लास? या बट विदिन 24 आवर्स मिलती है, तो प्लीज मैसेजेस नहीं करिएगा कि रिकॉर्डिंग नहीं आई, विदिन 24 आवर्स आ जाती है, और नोट्स आपके इस तरह से आएंगे कि अभी इंट्रोडक्शन और मेजर कार्ड्स के मिल जाएंगे, उसके बाद जो जो सूट में खत्म करती जाऊंगी वो मैं शेयर करती जाऊंगी इस तरह से। और मैम वो एस्ट्रो क्लब ऐप है, उसमें क्या जी। एक्सेस करना रहेगा हमें ड्यूरिंग दिस अभी कोर्स? अभी कुछ नहीं, अभी तो आप बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़िए और याद करिए, अभी और इधर उधर कुछ दिमाग मत लगाइए कि क्लाइंट को क्या बोलेंगे, ये कार्ड आया तो हमें बोलना कि अभी सिर्फ और सिर्फ जैसे हमें थ्योरी पढ़नी है, वंस यू नो द थ्योरी तो प्रैक्टिकल्स विल बी अ केक वॉक। लेकिन होता क्या है कि अभी अगर प्रैक्टिकल्स पे ध्यान रहेगा तो जब थ्योरी के टाइम पे, तो फिर जब प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे तब आपको थ्योरी याद नहीं होगी और कोर्स हो जाएगा आपके लिए बेकार। तो जो नो मैम, चीज ये आपकी जो ऐप है उसकी मैं बात कर रही हूँ, अभी उसमें कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी रेकी भी आप बाद में ही करेंगे, उस वहाँ से आपको रेकी का कोर्स लेना है, और जो भी चीजें वो सब लेटर स्टेज पे आएंगी, फिलहाल हमारी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी पे ही फोकस रहेगी। जी। अगर पॉसिबल हो तो आप वो ऐप शेयर कर सकते हो, तो इफ पॉसिबल। आप टीम से कनेक्ट कर लीजिए, वो ओके, आपको शेयर कर जी जी माया जी। हाँ मैडम, मेरे पास जो ये आईडी आई थी, मैंने कहीं से अरेंज करी, तो हो तो आप सकता है ग्रुप मेरा का वो पार्ट नहीं है, आप ग्रुप का पार्ट है व्हाट्सएप ग्रुप का? नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप तो अभी आया नहीं था, तो हो आपने सकता है कब मेरा ज्वाइन किया? नंबर ऐड नहीं किया हो। आज ही ज्वाइन किया मैंने तो। हाँ, तो वैसे आप चेक करिए, क्योंकि मैंने अभी देखे थे कि आज दे एडेड 2 मोर स्टूडेंट्स, सो मे बी आप एक बार चेक करिए, अभी ऐड कर दिया होगा आपको, और उसमें हाँ, क्योंकि लिंक पहले शेयर किया गया था तो आपको विजिबल नहीं हुआ होगा, तो मैं एक बार रीशेयर कर देती हूँ। ओके। जी माया जी बोलिए। बस हो गया, वो ऐप के लिए पूछना था। ओके 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 फाइन, एनी अदर क्वेश्चन? Great then. Good night everyone. Next class is on Monday. See you then. Bye. Take care. 7 to 8. Right. Bye. बाय बाय, थैंक यू।